जीते जागते इंसान थे, किसी मां के लाल थे, किसी बहन का सहारा थे, किसी बाप की आंखों का नूर थे, किसी बच्चों के बाप थे, और आप कहते हैं सियासत कर रहे हैं। भाई हम कराची वाले हैं, हमारे दिल में आग लगती है, हम इंसान हैं गोश्त पोस्ट के। खबरदार अगर किसी ने गुल प्लाजा के थाने में किसी के सवाल उठाने को सियासत करना कहा, क्या सिंध हुकूमत उन 83 लापता लोगों की हड्डियां शनाख्त करके उनके प्यारों को दे सकती है? आपसे तो डीएनए नहीं हो पा रहा है। सीनियर मरकजी रहनुमा सैयद हैदर अब्बास रिजवी ने हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आवाज उठाओ हैदराबाद बचाओ मुहिम का आगाज किया। इस मौका पर कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान भी मौजूद थे। और रेस्क्यू में भी तहकीकाती कमेटी क्या कर रही है? तहकीकाती कमेटी के नाक के नीचे से मलबा उठना शुरू हुआ, 2 मलबे से भरे ट्रक गायब हो गए, चोरी हो गए। अब आप मुझे बताइए कि उन ट्रकों में क्या था? मलबा था, लोहा था, तांबा था, सोख्ता इंसानी लाशें थी, हड्डियां थी, क्या था? जो तहकीकात कर रहे हैं उनकी नाक के नीचे से सबूत और शवाहिद चोरी हो रहे हैं। ये चोरी हो रहे हैं या करवाए जा रहे हैं? हमने तो आज तक नहीं सुना कि सबूत और शवाहिद चोरी हो रहे हों। वो जगह गुल प्लाजा एक क्राइम सीन है, और जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती क्राइम सीन को इंटैक्ट रखा जाता है। सारी दुनिया जानती है कि अगर सिंध हुकूमत या कराची इंतजामिया या मेयर कराची के ऑफिस को इस वक्त सबसे कम अल्फाज जो उनके खिलाफ कहे जा रहे हैं वो ये कहे जा रहे हैं कि संगीन मुजरिमाना गफलत है, उनकी संगीन मुजरिमाना गफलत है कराची इंतजामिया की और सिंध हुकूमत की। और अगर ये संगीन मुजरिमाना गफलत है जो कम से कम है, तो मुझे बताइए जो संगीन मुजरिमाना गफलत के जिम्मेदार हों, आप तहकीकात भी उन्हीं के हवाले कर देते हैं। आप ही पर इल्जाम है, आप ही तहकीकात करेंगे, आप ही रिपोर्ट देंगे, आप ही फैसला करेंगे, और आप ही मुद्दई होंगे एफआईआर कटवाकर। कौन सा मुल्जिम एफआईआर कटवाता है भाई? किस दुनिया में रह रही है सिंध हुकूमत? आप मुरीद इल्जाम हैं, आपके सर पर इल्जाम है गुल प्लाजा की आतिशज़दी में शदीद संगीन गफलत का, मुजरिमाना गफलत का, और आप एफआईआर कटा रहे। नबी बख्श थाने में एफआईआर हो गई। क्या जल्दी है एफआईआर कराने की? क्या जल्दी है? क्यों मलबा उठाकर मेवर शाह कब्रिस्तान के पास केएमसी ग्राउंड में डंप कर रहे हैं? जाके देखिए वहां पर इंसानी आज़ा, इंसानी हड्डियां उस मलबे के ढेर में, जहां 200 डंपर जो ट्रक वहां पर उलट दिए गए हैं, वो इंसानी हड्डियां है भाई, किसी कुत्ते बिल्ली के हड्डियां नहीं है। वो कराची वाले जलकर मरे हैं, अभी यह पता नहीं है कि जलाए गए हैं। आप कहते हैं कि उस पर सियासत कर रहे हैं। सवाल उठाओ तो सियासत करना होता है। आपको लग रहा होगा सियासत करना है, हमारे दिलों में तो आग लगी है भाई। वो जिस तरह वहां पर मेवर शाह में हड्डियां पड़ी हैं इंसानों की, जिस तरीके से जली हुई लाशें वहां पर पड़ी है, ये प्रेजेंटेशंस में सारी दुनिया के सफरा को, वुज़रा को और टेलीविजन के नुमाइंदों को बुलाकर, मगर हकीकत हाल बहुत मुख्तलिफ है। काश
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन गलियों में उतरे कि जहां की सूरत हाल देखकर 21वीं सदी में इंतहाई अफसोस होता है। आपने NICVD का तो जिक्र किया, मगर सिविल अस्पताल की हालत बताना भूल गए। आप जिन्ना अस्पताल की हालत बताना भूल गए। आप अब्बासी शहीद को यकसर फरामोश कर बैठे हैं और तकरीबन कमोबेश यही सूरत हाल हैदराबाद के अस्पतालों की है। मैं जब पिछली बार आया था तो उन जख्मी बच्चों और जो दीगर लोग जख्मी हुए थे उनको हैदराबाद के अलावा कराची के बहुत सारे अस्पतालों में शिफ्ट करना पड़ा था। वो 60%, 80%, 40% बर्न के साथ जिस तरह कराची के अस्पतालों में पहुंचे हैं वो उनका दिल जानता है, और एक एक करके वहां पर उनकी एक बड़ी तादाद जाँ बहक हो गई। हैदराबाद उनके लिए कुछ नहीं कर सका। तो ये बात अब चल निकली है और हम पूरे सिंध में सिंध बचाओ मुहिम को शुरू करेंगे। आज हम हैदराबाद आए हैं, हैदराबाद बचाओ मुहिम यहां से शुरू की जाएगी। आवाज उठाओ और हैदराबाद बचाओ के नारे के साथ, जिसमें मैं हैदराबाद के अवाम से दरखास्त करता हूं कि वो अपने इलाके में कोई भी ऐसा इशू हो जो बल्दियाती इशू हो, चाहे सड़क टूटी हो, चाहे नाले बह रहे हो, उबल रहे हो, गटर उबल रहे हो, कूड़ा करकट पड़ा हुआ हो, या कोई भी बल्दियाती इशू हो, उसकी 30 सेकंड की वीडियो बनाइए। उसमें जुमला कहिए अपनी जबान से, उसको बताइए कि जैसे मैं हैदराबाद लतीफाबाद नंबर 8 में खड़ा हूं, ये गली नंबर 5 है और यहां पर ये गटर पिछले 2 साल से उबल रहा है और कोई पुरसाने हाल नहीं है। आवाज उठाओ, हैदराबाद बचाओ, ये कहकर आप उसको अपने सोशल मीडिया पर डाल दें। उसको हम चैनलाइज करेंगे, MQM का मरकज चैनलाइज करेगा और हम उसको इंटरनेशनली हाईलाइट करेंगे। हैदराबाद में मेडिकल कॉलेज शुरू नहीं करने दिया जा रहा, जानते हैं आप, और एक बमुश्किल तमाम यूनिवर्सिटी आई है, वो भी वफाक के वजीर आला सिंध से हुआ था इस सिलसिले में, और वजीर आला सिंध से बात की थी। डॉक्टर खालिद मकबूल ने उनको जो खत लिखा है उसमें उनको खत उनके ऑफिस में भेजा है और उनके पर्सनल मोबाइल फोन पर वो जो खत है उसको व्हाट्सएप भी कर दिया है PDF फॉर्मेट में, जिसका जवाब आ गया है कि वो रिसीव्ड हो गया है।